आज की कहानी का शीर्षक है घर का गार्डन। बेटी बहू को बूढ़े पिता ने सिखाया सबक। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लव बर्ड की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के पास बने गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने पक चुके बालों का भी ख्याल नहीं रहता है। अब इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। श्रेया अपने ससुराल का समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी उसकी सास गीता देवी उदास मन से रसोई घर में जाती हैं, क्योंकि उन्होंने बहू की कड़वी बातें सुन ली थी। उसकी सभी बातों को नजरअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति राधे जी के लिए लेकर जाती हैं। श्रेया ये देखती है और अपना मुंह टेढ़ा करती है। गीता देवी ने फिर से एक बार उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि राधे जी के रिटायर होने के बाद अब यही रोज का नियम था। गीता देवी अब किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपनी मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते करते बिता दी थी। अब बची हुई जिंदगी वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। आनंद निवास बंगले जैसा 2 मंजिलों का घर पति पत्नी का एक सपना था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। गीता देवी ने घर के सामने बड़े प्यार से एक गार्डन तैयार किया था और वहाँ पर कई फूलों के पौधे और सब्जियां भी उगाई थी। उनके उगाए चंपा, गेंदा, मोगरा और गुलाब ऐसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग अलग ऋतुओं में गीता देवी अलग अलग सब्जियां अपने उस गार्डन में उगाया करती। रसोई के लिए धनिया, पुदीना और मेथी उन्हें कभी भी बाजार से नहीं खरीदनी पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भाग दौड़ में राधे जी कभी भी इस जगह का आनंद नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वहाँ बना सके, इसलिए उन्होंने वह जगह खरीदी थी, लेकिन अब वह संभव नहीं था। गीता देवी को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने लाकर दिया था। अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी जरूरी चीजों की और बाकी ऐशो आराम की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को ताने मारने का एक भी मौका श्रेया नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा। अभिनव, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? श्रेया ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक ही छोटा सा गैरेज है जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है, अभिनव ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वह गार्डन है ना, जहाँ आजकल 2 लव बर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठते हैं। श्रेया ने पति की तरफ तिरछी नजर करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो, अभिनव ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन अभिनव पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और श्रेया का मन है कि एक बड़ी कार ले जाए। पर बेटा, हमारे पास तो पहले से एक गाड़ी है ना, दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? राधे जी ने कहा। पिताजी, यह गार्डन है ना, इसी गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। श्रेया को इस गार्डन की कोई पड़ी नहीं है और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेंगी, इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ गैरेज बना लिया जाए। अभिनव ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी गीता देवी का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। राधे जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, पहले तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से पूछना? आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं है, दिन भर बस झूले पर बैठे रहते हैं बिना 4 लोग के बारे में सोचे। अब श्रेया घर में रहती है, छोटे बच्चे भी है घर में, और आने जाने वाले लोग भी क्या क्या बात करते हैं। आप लोग को तो किसी के बारे में सोचना ही नहीं है, अभिनव थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, और अंदर से श्रेया की बड़बड़ भी चालू ही थी। राधे जी कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन
बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन गीता देवी और राधे जी के गले से तो निवाला ना उतरे, ऐसी मनोस्थिति हो गई थी उनकी। पूरी रात वो जागते रहे और उनकी आंखों से नींद ही गायब हो गई थी। अंदर ही अंदर उनको चिंता सताए जा रहा था, लेकिन सुबह होते ही राधे जी के दिमाग में कुछ विचार आता है और राधे जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सुबह राधे जी खुद रसोई में जाकर चाय बनाकर लाए थे। गीता देवी इतनी निराश थी कि आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधों को पानी तक डाले नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा था, लेकिन शाम को अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने घर के आगे घर किराए पर देना है का बोर्ड देखता है। अभिनव राधे जी से कहा, पापा माना कि अपना घर बड़ा है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि हम उसको किराए पर दे दें। बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और अब वही इस घर में किराए पर रहेंगे, राधे जी ने कहा। लेकिन वो रहेंगे कहाँ? अभिनव ने शंका भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम लोग रहते हो, राधे जी ने कड़क आवाज में कहा। पापा, फिर हम कहाँ रहेंगे? अभिनव ने अपनी आवाज नरम रखते हुए पूछा। बेटा, मैं और तुम्हारी माँ ने तुम्हें उस लायक बना दिया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का। तुम भी खुश और हम भी। राधे जी ने सब कुछ अभिनव से साफ साफ बोल दिया। पापा, लगता है आप तो नाराज हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वो मतलब नहीं था, अभिनव ने अपने पिता के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला। श्रेया भी सारी बातें दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे उसी का बनाया हुआ षड्यंत्र अब उसी पे भारी पड़ रहा है। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें अपने माता पिता को साथ में देखकर इतनी तकलीफ क्यों होती है? यह घर, यह बगीचा, बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधे इस बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने हम सबके लिए और खासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है। हम सबके पीछे अपनी जवानी खर्च कर दी है, इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी माँ का अधिकार है और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से कभी भी नहीं छीन सकता हूँ, राधे जी ने अपनी पत्नी गीता की तरफ देखते हुए कहा। अभिनव की आंखें शर्म से झुक गई थी। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय माफी मांगने के। दोस्तों, इस कहानी पे आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।